हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहाँ पे हम करते हैं कोडेड बार्स को डिकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है हॉप्सिन का योर हाउस। एंड हॉप्सिन काफ़ी टाइम बाद भाई सीन में आया है। कुछ चीज़ें चल रही थी, लाइक ही वॉज डिप्रेस्ड, समथिंग लाइक दैट। कुछ डार्क टाइम चल रहा था उसकी लाइफ में। एंड ब्रो, जो आर्टिस्ट मेरे को पसंद है ना शुरू से, मैं उनको फॉलो करता हूँ हर चीज़ पे। I always loved his music, man. I always loved him as a person. और जब इसका मैंने इल माइंड ऑफ हॉप्सिन सुना था ना, तो टोटली बीट, आई एम लव विद द बीट, और टोटली हिज वोकल्स, हिज फ्लोज, भाई सब कुछ पसंद आ गया था एक ही बार में। यू कैन इमेजिन। उसके बाद मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। एंड नाउ ही इज बैक अगेन on the track. He will kill this game, man. So he has now started with Your House, Hobson. Let's go and check this out, man. क्या है इसमें, क्या नहीं है. So let's go. 1, 2 and 3. Let's go. I'm excited. आवाज दो भाई थोड़ी. His parents, I think. Man, I don't even know what happened. I was born inside of this shit. My fucking parents scrapping. I was mortified as a kid. Police always at my house, all because of my daddy's temper. Man, this shit been going on about as long as I can remember. He'd always blame my mom for the shit he didn't accomplish. I'd hide in the corner like a guinea pig in the process, just knowing he about to smack the fucking teeth out of mouth. Whoa, रुको भाई, this song is gonna be emotional, and समथिंग अबाउट इमोशन एंड समथिंग अबाउट तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक ऐसा गाना लग रहा है। एंड ही टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट हिज फैमिली, द पास्ट, जैसा इसका पास्ट गया था, लाइक द वे हिज पेरेंट ट्रीट हिमसेल्फ एंड द वे देयर पेरेंट्स ट्रीट ईच अदर। सो एक गाना है ट्राई डाई करके, कुछ गाना याद नहीं आ रहा। उस गाने में भी इसने काफ़ी चीज़ें बोली हैं। तो लेट्स गो भाई, सीधा देखते हैं बिना किसी देरी के, चलो। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट गोना बी अ इंग्लिश, दिस वीडियो इज़ गोना बी अ इंग्लिश, ओके। सो लेट्स गो। What happened? I was born inside of this shit. My fucking parents scrapping. I was mortified as a kid. Police always at my house, all because of my daddy's temper. Man, this shit been going on about as long as I can remember. He'd always blame my mom for the shit he didn't accomplish. I'd hide in the corner like a guinea pig in the process, just know. I hide in the corner like a guinea pig in the process. So guinea pig is not a pig. पहली बात, नाम उसका guinea pig है, but he's not a pig, bro. एक क्यूट सा एनिमल होता है जो तुम पेट बना सकते हो, जिसको तुम पाल सकते हो। इसको पाला भी जाता है बाहर, इंडिया में नहीं होते, इंडिया में नहीं देखा मैंने किसी को, बट बाहर पाला जाता है इसको। सो ही सेड लाइक अ गिनी पिग इन द प्रोसेस। एंड जो गिनी पिग होता है उसका जो एज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लाइक 7-8 साल तक वो जीता है ब्रो, 7-8 साल। एंड this pet needs so much care, so much attention. समटाइम थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन समटाइम नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोटे-छोटे होते हैं, इतना कुछ डेंजरस होता नहीं है। बट समटाइम अगर बाइट वाइट कर लिया तो दिक्कत तो हो ही जाती है। एंड वो थोड़ा लिटरली थोड़ा कॉर्नर में रहने वाले जो होते हैं ना, लाइक एक कैट चूहा टाइप होता है भाई, ये समझ लो। बस थोड़ा चूहा और खरगोश को मिला दोगे तो वो अब इतना क्यों बता रहा हूँ भाई, गिनी पिग तुम समझ गए होगे बस। He'd always blame my mom for the shit he didn't accomplish. I'd hide in the corner like a guinea pig in the process, just knowing he about to smack the fucking teeth out of mouth. It's like when it came to some type of drama, he got aroused. No joke. There was the moments where dad would slowly be creeping up. I would jump in front of my mama. Please don't beat her up. I ain't never spoken this shit. The memories are rough. Smiles and hugs, that's just something you'll never see in us. You know the pain when your parents tell you to go and play, then hours later you
that she got a swollen face. I hope you don't relate. I just learned how to cope today from the days when I Bro, would pick yeah, bro, literally सी द डिलीवरी भाई। ऐसे ये चीज़ें जहाँ पे जैसे इमोशन दिखाने हैं वैसे इमोशन आते हैं। सी व्हाट ही सेड के नॉर्मली पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों को, जा खेल के आ, बाहर जा खेल जाके। सम टाइम जब कुछ ऐसा होता है तो बाहर खेल के आ, है ना? नॉर्मल पेरेंट्स बोलते हैं। इन केस ऑफ हॉब्सन, देयर पेरेंट्स सेड हिम टू कि जा खेलने जा, बाहर जा खेलने। और वो इस डर में बाहर खेलने जाता था कि कहीं मैं आऊँगा एंड मैं आया वापस और मुझे अपनी माँ का लाइक स्वॉलन फेस, लाइक हिज डैड हिट हर मदर मैन, हिट हिज मदर एक्चुअली। नॉर्मली बोला जाता है कि जाओ खेल के आओ एंड वो आते हैं खेल के खुशी-खुशी, बट इन हिज केस एंड द वे ही सेड के आई होप यू कैन रिलेट। नॉर्मली आर्टिस्ट चाहते हैं कि उनके गाने कहीं न कहीं रिलेट कर पाएँ लोग, सुन के उनके गानों से रिलेट कर सकें, बट दिस सॉन्ग इज़ नॉट फॉर रिलेट मैन। वो नहीं चाहता है। हॉब्सन क्लियरली सेड कि तुम रिलेट ना करो इस गाने को तो अच्छा है ब्रो। face. I hope you don't relate. I just learned how to cope today from the days when I would pick up the phone and say, I gotta leave here now. My mom and dad acting crazy and this ain't right. And they've been going back and forth all night. I wanna stay at your house tonight. Cause I don't wanna hear my dad fight mama no more. I don't wanna hear the police at the front door. Can I stay at your house? I wanna stay at your house tonight. I would go to school. Whoa, रुको तो I now I can understand the whole concept of this song. He himself said कि मेरे घर पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाइक मेरे पेरेंट्स लड़ते रहते हैं आपस में, मुझे खुद एम्बैरस फील होता है कि जब पुलिस आती है घर पे। ही सेड इन अ बार लाइक मोर्टिफाइड समथिंग लाइक दैट। तो एम्बैरस फील होता है मुझे, मेरे घर पे पुलिस आती है। तो ही सेड नाउ ही इज इन कोरस ही सेड कि नाउ आई डोंट वांट टू लीव हियर राइट नाउ, मुझे यहाँ छोड़ना है, मुझे जाना है एंड मुझे कहीं और रहना है। एंड द कहीं और रहने का मतलब लाइक समवन कोई किसी और के घर रहना है यार, लाइक जहाँ मुझे फैमिली मिले, है ना? तो दैट्स व्हाट ही सेड। और वीडियो में भी ये दिखाया द अदर कोई गर्ल, किसी और फैमिली की कोई गर्ल है। आई डोंट नो उसके रिलेटिव्स या उसके जान पहचान के होंगे, बट दे केम अप एंड दे just gave them some. I wanna stay at your house tonight. Your house tonight. I would go to school feeling so frightened, yeah, I was scared. Not knowing if I'ma go home, finding my mama dead. Every other fucking day there was always losing control. He was acting like a fucking ape running loose in our home. Man, ever since I was born, they was pessimistic and torn. It's evident, but regardless, they never get a divorce. God, I wish they got around and just checking into some counseling. We could have been a happy family inside our house again. I said again as if we ever were. That's false. Shit I dealt with growing up will forever hurt. I'm lost. We were nothing like the families I used to see on the sitcoms. We were horrible with bonds. I can no longer sitcom. I would see that. Yo, सिटकॉम एक शो होता है आई थिंक, जहाँ पे कॉमेडी होती है बेसिकली। एक सिचुएशनल कॉमेडी, एक सिचुएशन दे दी जाएगी, उस पे कॉमेडी की जाती है। तो ही सेड के आई नेवर, मेरी फैमिली कभी भी वैसी नहीं रही जैसी सिटकॉम्स में दिखाया गया है। लाइक वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे रहते हैं। तो I can no longer sitcom. I would see that my friends had a life at home that was peaceful. They were lovable people who didn't function like we do. Or how I wish I could redo the pain of the wicked days when I pick up the telephone, call a friend and say, I gotta leave here now. see what he said. I will call a friend and say him now, like I gotta leave here now. My mom and dad acting like crazy and this ain't right. And they've been going back and forth all night. I wanna stay at your house tonight. Cause I don't wanna hear my dad fight mama no more. I don't wanna hear the police at the front door. Can I stay at your house? I wanna stay at your house tonight. Your house tonight.
I ain't placing the blame, saying it's mom or dad's fault, but all those traumas I had stuck with me as an adult, and it ignited these mad thoughts that I seem to have often. Yeah, that's Hobson. Music is where my last straw went. Now I'm devoted to always give you my true life. The love I never felt growing up, I get it from you guys. Please don't get it twisted, I love both my parents to death. I just think there's issues a lot of fucking parents neglect. We all got these traumas we carry, and sometimes it's scary cause we bury the nest right there in our chest, and we subconsciously air and project the nightmares and the stress that we dealt with when we were younger. And that's why therapy's best. Listen, if you got दो वो ये सब लाइनें इसने अपनी वीडियो में बोली हैं कि लाइक इस गाने से पहले तुम हॉब्सन के चैनल पे जाना, और इस गाने से पहले उसकी एक वीडियो उसने डाली थी। उसने उसमें पूरी डिटेल बताई है कि जो डार्क लाइफ वो जिस डार्क टाइम में वो चल रहा था। ही वाज़ नॉट रिलीज़िंग म्यूज़िक और समथिंग, वो गायब ही हो गया था बिल्कुल ही। तो उसके बारे में उसने बताया लाइक ही वाज़ टेकिंग थेरेपी एंड ऑल, एंड सब कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा था वापस आने की एंड बाहर निकलने की। तो उसके बारे में सब कुछ बताया, और यहाँ पे उसने उसी चीज़ के बारे में बताया है कि लाइक जैसे किस तरीके से वो अपनी डार्क टाइम में चला गया था, लाइक डिप्रेशन में nightmares and the चला stress that we dealt with when we were younger. And that's why therapy's best. Listen, if you got kids of your own and you throwing tantrums, don't be oblivious and assume that it won't impact them. Children follow the protocol of the parents' blueprint. So when there's an issue, they might handle it just how you did. I gotta leave here now. My mom and dad acting crazy and this ain't right. And they've been going back and forth all night. I wanna stay at your house tonight. Cause I don't wanna hear my dad fighting mama no more. I don't wanna hear the police at the front door. Can I stay at your house? Bro, when he said के पेरेंट्स बच्चे पेरेंट्स की ब्लूप्रिंट्स फॉलो करते हैं, और तब ये आया तो ही सेड के हॉब्सन हॉब्सन भी उन चीज़ों से निकल चुका है जो उसके पेरेंट्स ने किया है, उस सिचुएशन से वो निकल चुका है, और कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट उस पे पड़ा है। एंड अब तुम वीडियो में देख सकते हो कि वो हॉब्सन का बेटा उसको देख रहा है कि लाइक हॉब्सन का बेटा जो हॉब्सन जब सोचता था जब वो बच्चा था, वैसे ही उसका बेटा सोच रहा होगा कि वो कैसा है, लाइक जो वो फ़ील कर रहा होगा। एंड इन रियल लाइफ़ हॉब्सन का जो एक एक हॉब्सन का एक बेटा भी है, जो अ, दे मतलब उनके रिलेशन अच्छे नहीं है आई थिंक, तो मेरे ख्याल से ऐसा एक्चुअल में Can नहीं I है। stay at your house? I wanna stay at your house tonight. Your house tonight. यो सो दैट वाज़ अ सॉन्ग। भाई देखो ऐसे इंस्पिरेशनल, ऐसे मोटिवेशनल और ऐसे सी लास्ट में उसने कहीं न कहीं तुम्हें बता ही दिया, कहीं न कहीं तुम्हें थोड़ी-सी नॉलेज दे ही दी कि भाई देखो कैसे लाइफ़ जीनी है, और उस वीडियो में उसने बहुत कुछ बताया है यार। उस वीडियो को जाके देखो, तुम्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि अगर तुम डिप्रेस चल रहे हो, अगर तुम कुछ भी चल रहे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए एंड कैसा नहीं करना चाहिए। एंड डायरेक्टेड बाय हॉब्सन हिमसेल्फ। ओके, सो हॉब्सन ने खुद डायरेक्ट किया है, अपनी लाइफ की स्टोरी जो है वो खुद डायरेक्ट की है। एंड ब्रो ऐसे गाने और भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अभी बीच में जब वो नहीं था तो उसने ऐसे ही गाने बहुत सारे लिखे हैं
जिस रीज़न से वो डिप्रेशन, बट लाइक डिप्रेशन में जब इंसान होता है, एक आर्टिस्ट, जब एक म्यूजिशियन एक जब डिप्रेस्ड होता है तो वो म्यूज़िक के ज़रिए चीज़ें बद निकालता है। और उसने ऐसे म्यूज़िक बहुत बनाए होंगे, क्या पता हमें फ्यूचर में और ऐसे म्यूज़िक सुनने को मिले, भाई मज़ा आएगा। एक मज़ाक आने वाला, कहने का मतलब कि एक वाइब मिलेगी अच्छी, एक एक किसी को मोटिवेशन मिलेगी, किसी को कोई अगर ऐसी सिचुएशन में चल रहा होगा तो वो ऐसी सिचुएशन से बाहर आएगा। एंड हर आर्टिस्ट को अपना एक चीज़ें बताने का राइट है ब्रो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द सॉन्ग, आई एम डैम श्योर यू विल लाइक दिस सॉन्ग मैन। जाके इस सॉन्ग को देखो, इस गाने को देखो, बेशक तुम मेरी वीडियो मत देखो बस, बट इस गाने को देखो, इस गाने को लाइक करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।